बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम होम्योस्टेटिक रोल ऑफ लीवर को डिस्कस कर रहे थे। ये होम्योस्टेटिक रोल ऑफ लीवर बोर्ड के इम्तिहान में जब आप देखते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बेसिकली लीवर के 5 होम्योस्टेटिक रोल हैं जो कि होम्योस्टेसिस को बरकरार रखते हैं। इसके अंदर नंबर 1 पे हमने सिंथेसिस को डिस्कस किया था कि लीवर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करता है जो कि होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। और उसके अंदर हमने देखा था कि ये ऐसे कंपाउंड्स के सिंथेसिस करता है जो कि किडनी में से वेस्ट डिस्पोजल को निकलने के लिए, जो है वेस्ट डिस्पोजल को एक्सक्रीट करने के लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसी तरह सिंथेसिस के अंदर हमने कहा कि लीवर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इसकी 3 एग्जांपल पड़ी थी, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन और एल्ब्यूमिन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं और एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस जो है ब्लड का उसको बरकरार रखते हैं। और इसको हमने डिटेल से देखा था कि ऑस्मोटिक बैलेंस किस तरह बरकरार रहता है। उसी तरह हमने देखा कि सिंथेसिस के अंदर बाइल एक्सक्रीट होती है और बाइल जो है वो फैट्स को इमल्सीफाई यानी डिग्रेड करती है और डिग्रेडेशन से लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स बनती हैं जो कि एनर्जी को स्टोरेज में, उसके बाद ब्लड को रेगुलेशन में और सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे इसका पॉइंट था सिंथेसिस। दूसरे नंबर पे स्टोरेज का था कि स्टोरेज जो है वो किस तरह हेल्प आउट कर रही होती है। इसके अंदर हमने कहा कि आयरन स्टोर होती है और आयरन जो है वो ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज में वो किस तरह हेल्प करती है, क्योंकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बना रही होती है। इस तरह ग्लाइकोजन की हमने बात की थी कि ग्लाइकोजन जो है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि एक्सेस ग्लूकोज इन द बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और जब कभी एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एनर्जी जो है वो बन जाती है। इसी तरह हमने देखा कि जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अगर लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाए तो मसल फटीग काज करता है। तो इसलिए जो लीवर है वो इस लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। फर्दर जो है ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये फर्स्ट 3 हमने फंक्शन देख लिए थे लीवर के। आज नेक्स्ट फंक्शन है इसका रिसाइकलिंग। जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो इसमें जब रेड ब्लड सेल्स आते हैं तो हर ब्लड सेल की अपनी एक लाइफ टाइम होती है, उसके बाद वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम रेड ब्लड की सेल की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि रेड ब्लड सेल की जो लाइफ टाइम है वो 120 डेज है, यानी 120 दिन है। उसके बाद ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और न्यू रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं, क्योंकि ये जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं आफ्टर 120 डेज ये वर्क करना, या इसको हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क है इनका वो स्लो हो जाता है। इस वजह से जो न्यू रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं उनका वर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और फास्ट होता है। अब क्या होता है कि जब रेड ब्लड सेल डिग्रेड होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो इनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से जो कंपोनेंट है वो आयरन है। यानी ओल्ड रेड ब्लड सेल जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसमें से क्या चीज रिलीज होती है, आयरन। और भी बहुत से कंपोनेंट जो है रिलीज हो रहे होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आयरन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वो आयरन है। तो इन्हीं ओल्ड रेड ब्लड सेल से जो आयरन निकल रहा है या ओल्ड रेड ब्लड सेल की ब्रेक डाउन से जो आयरन बन रहा है, ये आयरन काम आ रहा है किस मकसद के लिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। और आपको मालूम है हीमोग्लोबिन का मेन मकसद बेटा वो ये है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू पे। इसी प्रोसेस को आप कहते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू, यानी एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाना ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू कहलाता है। तो रिसाइकलिंग का मतलब यही है कि जब ओल्ड रेड ब्लड सेल रिसाइकल हो रहे होते हैं न्यू रेड ब्लड सेल में, तो उसमें से आयरन जो है वो रिलीज हो रही होती है। ये आयरन हीमोग्लोबिन बनाती है और इस हीमोग्लोबिन की वजह से जो टिश्यूज हैं वो ऑक्सीजनाइज हो रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज। लास्ट नंबर पे है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी ऐसे कंपोनेंट जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या ऐसे केमिकल जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करना या उसको डिटॉक्सिफाई करना। अब जैसा कि हम खुराक खाते हैं उसके अंदर फूड एडिटिव्स होते हैं जो कि फूड को स्टेबल करने के लिए ऐड किए जाते हैं। इस तरह अगर गलती से या मिस्टेकनली जो है वो पेस्टिसाइड या ड्रग्स जो ली जाती हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये किडनी से रिलीज नहीं होती जब तक लीवर इनको डिटॉक्सिफाई नहीं करता। तो लीवर का काम क्या होता है, इन तमाम हार्मफुल केमिकल्स को क्या करना, इनको लेस टॉक्सिफाई यानी डिटॉक्सिफाई करना।
जब लीवर इनको डिटॉक्सिफाई करता है, इसमें होम्योस्टेसिस रोल क्या मिलता है? इस तरह हमने देखा था कि सिंथेसिस के दौरान किडनी को सपोर्ट मिलती है वेस्ट डिस्पोजल बाहर निकालने के। इसी तरह डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान किडनी को सपोर्ट मिलती है जो टॉक्सिन कंपोनेंट्स हैं या टॉक्सिन केमिकल हैं उनको बाहर निकालने में। ठीक है, तो ये यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि सिंथेसिस में किडनी को सपोर्ट मिल रही है वेस्ट डिस्पोजल को बाहर निकालना, और डिटॉक्सिफिकेशन में किडनी को सपोर्ट मिल रही है जो टॉक्सिन केमिकल्स हैं, वो कौन से, वो ड्रग्स हो सकती हैं, वो पेस्टिसाइड हो सकते हैं, या वो फूड एडिटिव्स हो सकते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान जो है, डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से क्या होता है कि किडनी असिस्ट कर रही होती है टॉक्सिन डिस्पोजल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होने के। तो ये हमारा जो टॉपिक था होम्योस्टेटिक रोल ऑफ लीवर जो है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है।